हेलो फ्रेंड्स, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है होमोफोन्स पे, उससे रिलेटेड आज आप देखेंगे। आज हमारी सीरीज़ एन से स्टार्ट है और फ्रेंड्स, ये वोकैब पोर्शन जो है ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बिना वोकैब के किसी भी व्यक्ति की अंग्रेज़ी अच्छी नहीं हो सकती। शब्दों का एक किसी भी भाषा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वोकैब पोर्शन किसी भी विद्यार्थी को होगा, विद्यार्थी उतना ही उस विषय में निपुण होगा और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वह एक अहम मुकाम हासिल कर सकेगा यदि उसका वोकैब पोर्शन अच्छा होगा। ठीक है, तो आज देख लेते हैं। एन से है तो आप देखते हैं नीड। यहाँ नीड का मतलब है आवश्यकता। वाक्य प्रयोग देखेंगे, आई नीड मुझे ज़रूरत है, आवश्यकता है। ओनली 1000 रुपीज़ 1000 रुपयों की आवश्यकता है। टू फुलफिल माई प्रेजेंट नीड, जिससे कि मेरी वर्तमान जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी जब मुझे 1000 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है। आगे देख लेते हैं नीड। तो यहाँ भी नीड है, तो यहाँ नीड का मतलब है आटा गूँथना, आटा गूँधना। तो आप देखेंगे बिफोर मेकिंग चपातीज, चपाती बनाने से पहले नीड गूँथ लो द फ्लोर, आटा को प्रॉपरली उचित रूप से, उचित ढंग से। कहने का तात्पर्य यही है कि जितना अच्छा आटा मढ़ जाएगा रोटियां उतनी ही मुलायम होंगी, अच्छी होंगी। कहने का तात्पर्य ये है। अगला देखते हैं नन। नन का मतलब है कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग, नन विल लाइक, कोई पसंद नहीं करेगा। योर बैड हैबिट्स, तुम्हारी बुरी आदतों को कोई भी पसंद नहीं करेगा। आगे देख लेते हैं नन, और नन का मतलब होता है भिक्षुड़ी। ठीक है, जो भिक्षा मांग के अपने जीवन को काटती है। तो देख लेते हैं एवरी संडे, प्रत्येक रविवार को ए नन, एक भिक्षुड़ी कम्स आती है, टू प्रे, प्रार्थना करना, इन द चर्च, चर्च में। माने प्रत्येक रविवार को एक भिक्षुड़ी चर्च में प्रार्थना करने के लिए या गिरजाघर में प्रार्थना करने के लिए आती है। अगला है ना। आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति ना हिंदी में बोलते हैं तो इंग्लिश में भी नो भी होता है, ना भी होता है। तो ने देख लेते हैं। न का मतलब होता है ना या नहीं, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा ना, ना नहीं। यू कैन नॉट सिंग, तुम नहीं गा सकते। लाइक सहगल, मतलब सहगल के जितना तुम अच्छा नहीं गा सकते। अगला है ने, और ने का मतलब होता है हिनहिनाना, जो घोड़े की आवाज़ होती है। तो वाक्य प्रयोग कैसे बनेगा, हॉर्सेस, जो घोड़े हैं, आर हिनेइंग, हिनना रहे हैं, इन द स्टेबल, अस्तबल में घोड़े जो हैं वो हिनहिना रहे हैं। इसके बाद देखते हैं ओ सीरीज। तो ओ सीरीज में दिया गया है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब है अध्यादेश। तो इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, द गवर्नर हैज़ पास्ड एन ऑर्डिनेंस, माने जो राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने पास कर दिया है एन ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश। क्या अध्यादेश पास किया है, बैनिंग स्ट्राइक, माने हड़ताल करने पे रोक लगा दी गई है। बाय द एम्प्लॉइज, जो भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा स्ट्राइक करना, हड़ताल करने पे राज्यपाल महोदय के द्वारा बैन कर दिया गया है। ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, माने कि जो आवश्यक सेवाएं हैं उनमें हड़ताल नहीं की जा सकती है। यदि उनमें कोई हड़ताल करता है तो राज्यपाल महोदय जी ने ऐसी हड़ताल पर पूर्णतया प्रतिबंदी कर दी है, रोक लगा दी है। ऐसा नियम कानून उन्होंने ला दिया है। ठीक है, अध्यादेश ला दिया है जिससे अब कोई भी एम्प्लॉय हड़ताल नहीं कर सकेगा। आगे देख लेते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है युद्ध के अस्त्र शस्त्र।
युद्ध के अस्त्र शस्त्र। वाक्य प्रयोग देखेंगे, माई फादर मेरे पिताजी वर्क कार्य करते हैं इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, इन कानपुर, कानपुर में मेरे पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत हैं। आगे देखते हैं और का मतलब होता है पतवार। ठीक है, पतवार आप जानते हैं, नाव जिससे खेई जाती है, तो क्या वाक्य प्रयोग बन जाएगा, यू शुड मूव बोथ द ओर्स, यानी कि तुम्हें दोनों ही पतवारों को एक साथ चलाना होगा। यू शुड मूव बोथ द ओर्स टुगेदर, माने कि जब नाव चले, नाव पे जब आप सवार हों तो आपने देखा होगा कि नौका पे सवार जो लोग होते हैं या जो नाव चलाने वाला होता है वो दोनों हाथों से चप्पुओं को एक साथ खेता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी नाव डूब जाएगी। आगे देख लेते हैं, और का मतलब है अशुद्ध धातु, मतलब ऐसी धातु जो शुद्ध नहीं है। तो वाक्य प्रयोग कैसे बनेगा, हेयर इज ए स्टॉक ऑफ एल्युमिनियम, और मतलब कि यहाँ पे एल्युमिनियम का जो भंडार है वो अशुद्ध है। कैसा है, एल्युमिनियम जो कैसी है, अशुद्ध है। एल्युमिनियम और एल्युमिनियम जो है वो अशुद्ध है, अशुद्ध धातु का भंडार है। आगे देखते हैं ऑफिशियल, और ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक। जैसे ही हैज़ कम, वह आ चुका है, आ गया है, ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, माने कि अपनी आधिकारिक ड्यूटी पे वो आ चुका है, ड्यूटी पे तैनात हो चुका है। आगे देख लेते हैं ऑफिशियस, और ऑफिशियस का मतलब होता है कृपालु, कृपा करने वाला या बिना मांगे सहायता। हाँ, बिना मांगे अगर कोई व्यक्ति किसी को देख ले, किसी को सहायता की ज़रूरत है, बिना कहे वो सहायता करने पे तैयार हो जाए, तो ऐसे ही व्यक्ति कृपालु कहे जाते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, ही वॉज वेरी ऑफिशियस, वो बहुत कृपालु था, टू मी, मेरे प्रति। ठीक है, मेरे लिए वह बहुत ही कृपालु था। आगे देख लेते हैं पेल, पेल का मतलब है बाल्टी। तो जैसे ही ब्रॉट, वह लाया, मिल्क इन ए क्लीन पेल, मतलब वह दूध को एक स्वच्छ बाल्टी में लेकर के आया। और अगला है पेल, पेल का मतलब होता है पीला या मुरझाया हुआ। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, आई फाउंड, मैंने पाया, हिज फेस पेल, कि उसका, मैंने पाया कि उसका जो चेहरा था वो कैसा था, पीला था। आगे देख लेते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब है प्रधानाचार्य। तो देखेंगे मिस भासिन, मिस भासिन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माय कॉलेज, मिस भासिन जो हैं वो मेरी कॉलेज की प्रधानाचार्य हैं। आगे देख लेते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है नियम या सिद्धांत। तो देखेंगे टू नो द प्रिंसिपल, सिद्धांतों को जानना, ऑफ टीचिंग, टीचिंग के सिद्धांतों को जानना, इज इसेंशियल, बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर अ टीचर, एक अध्यापक के लिए टीचिंग सिद्धांत को जानना बहुत ही आवश्यक है। आगे देख लेते हैं प्रे, प्रे का मतलब है प्रार्थना करना, वी शुड प्रे टू गॉड डेली, हमें ईश्वर की प्रतिदिन वंदना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। अगला है प्रे, प्रे माने होता है शिकार। तो द माउस फेल अ प्रे टू द आउल, मतलब एक चूहा जो था वो एक उल्लू का क्या बन गया, शिकार बन गया। आगे देख लेते हैं प्रे, प्रे माने मीन्स होता है पीड़ित। तो ही वाज अ प्रे, वह पीड़ित था, वह एक पीड़ित था, टू एंक्सिटी, काहे का, और प्रे के साथ टू प्रपोजिशन आता है, तो काहे का, एंक्सिटी चिंता का, फियर भय का, एंड हंगर और भूख का, मतलब उसको भूख भी लग रही थी, भय भी था और चिंतित भी था, इन सभी ने उसको पीड़ित कर रखा था। आगे देख लेते हैं प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास। तो आप देख लेते हैं प्रैक्टिस मैक्स द मैन परफेक्ट, मतलब जो प्रैक्टिस है, कोई कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, अगर वो निरंतर प्रयास करता है तो वो भी निपुण बन जाता है। ठीक है, होशियार बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुएं से पानी रस्सी खींचती है तो वो कोमल सी रस्सी उस पत्थर को भी घिस देती है, क्योंकि वो निरंतर प्रयास करती है, लगातार ऐसा एक्शन होता है, इस कारण वह कोमल सी रस्सी जो है वो सख्त से सख्त पत्थर को भी घिस देती है। आगे देख लेते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास, यहाँ पे ये नाउन है।
तो ये तो हो ही चुका है। चलो आगे देखते हैं। एस आई वाला ये वर्ब हो गया है, अभ्यास करना, जिसका अर्थ है आई प्रैक्टिस ला। कहने का तात्पर्य है मैं ला पे अभ्यास कर रहा हूँ, ठीक है, प्रयास कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये है। आगे देख लेते हैं पेयर। और पेयर का मतलब है जोड़ा या युगल। आई हैव ए पेयर ऑफ डॉग्स। मेरे पास हाँ एक कुत्तों का जोड़ा है, मतलब दो हैं। कहने का तात्पर्य ये है। अगला है पेयर। पेयर का मतलब होता है कतरना या छीलना। तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा यू शुड पेयर योर फिंगर नेल। तुम्हें अपने उंगलियों के जो नाखून हैं उनको छील लेना चाहिए, उनको काट लेना चाहिए, ठीक है। तो नाखून काटने के लिए कट का प्रयोग नहीं करते हैं, पेयर का प्रयोग करते हैं। यही इंग्लिश में अच्छा माना जाता है। कट योर नेल्स नहीं है, पेयर योर नेल्स करेक्ट होता है। अगला है प्लेन। प्लेन का मतलब है सादा। तो ही बियर्स ऑलवेज प्लेन क्लॉथ। वह हमेशा सादे कपड़े पहनता है, साधारण से कपड़े पहनता है। और अगला है प्लेन। प्लेन का मतलब है समतल। तो द सरफेस माना जो सतह ऑफ हिज फ्लोर, ऑफ दिस फ्लोर, इस फर्श की जो सतह है, इज प्लेन, वो कैसी है, समतल है, ठीक है। अगला है प्लेन। प्लेन का मतलब है वायुयान। और वायुयान इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे। ही वेंट टू नेपाल। वह नेपाल गया बाई प्लेन। काय से, वायुयान के माध्यम से, वायुयान के द्वारा वह नेपाल गया। आगे देख लेते हैं प्लेन। प्लेन, और प्लेन का मतलब होता है रंदा। देखते हैं द कारपेंटर, जो बढ़ई होता है, जो लकड़ी का काम करता है, यूजेस प्रयोग करता है द प्लेन, रंदे का, टू स्मूथ वुड, ताकि वो लकड़ी को चिकना कर सके, इस वजह से वो रंदे का प्रयोग करता है। आगे देख लेते हैं पीस। और यहाँ पीस का मतलब है शांति। तो देख लेते हैं एवरीवन डिजायर। हर कोई इच्छा रखता है। मेंटल पीस मतलब हर कोई मानसिक शांति चाहता है। कोई भी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं चाहता कि उसका जो मानसिक संतुलन है वो गड़बड़ा जाए, कोलम हाँ उसमें हलचल मच जाए। हर कोई शांति को पसंद करता है। आगे देख लेते हैं पीस। और यहाँ पीस का PIECE, तो पीस का मतलब टुकड़ा है। तो आई टेक, मैं लेता हूँ, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड, 4 रोटियाँ, इन माई ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट में 4 रोटियों को मैं लेता हूँ। आगे देख लेते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष, राष्ट्रपति या सभापति। और इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे। द प्रेसिडेंट, जो सभापति हैं या जो अध्यक्ष हैं या जो राष्ट्रपति महोदय हैं, ऑफ द मीटिंग विल रीच टाइमली, माने कि जो द प्रेसिडेंट जो सभापति हैं, ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के जो सभापति हैं, विल रीच टाइमली, वो मीटिंग में टाइम से ही पहुंचेंगे, ठीक है। और आगे देख लेते हैं प्रेसिडेंट और PRECE। यहाँ SI है, यहाँ CE है, DENT। प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल या नज़ीर। तो आप देखेंगे साक्षी मलिक। साक्षी मलिक सेट ए प्रेसिडेंट, जो कि एक नज़ीर हैं, फॉर वीमेन रेसलर, माने कि जो औरतें पहलवान हैं उनके लिए साक्षी मलिक एक मिसाल हैं या एक नज़ीर हैं। इसके बाद देखते हैं क्वाइट। क्वाइट मीन्स होता है शांत। तो ही केप्ट क्वाइट इन द मीटिंग, वह मीटिंग में बिल्कुल शांत बना रहा। अगला है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है पूर्ण रूपेण। नाउ, अब, आई एम क्वाइट टायर्ड, अब मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से थक चुका हूँ। अगला है क्वाड्रप्ट। क्वाड्रप्ट माने चौपाया। तो देखेंगे बियर, रीछ होता है जो भालू होता है, एज ए क्वाड्रप्ट, वो चौपाया मतलब 4 पैर होते हैं। फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट, जो कि घने जंगलों में पाया जाता है। अगला है क्वाड्रपल। क्वाड्रपल का मतलब होता है चौगुना। तो देखेंगे द क्वाड्रपल ऑफ 6, माने 6 का जो क्वाड्रपल होता है, एज 24, वो यानी कि 6 मल्टीप्लाई 4 तो 24 हो जाएगा, 6 24 जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, और इसके बाद आगे की सीरीज़ आपको कल मिलेगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।